नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज निकल के आई है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जो आपकी यूएस टेक जाइंट है मेटा, उसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और इस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के बाद आपकी मेटा की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको रशिया से कट ऑफ कर दिया गया है। तो एक्चुअल में इस छोटे से डिस्कशन के अंदर हम यही देखेंगे कि जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होती है और किस बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी मेटा कंपनी है वो क्या होती है और रशियन गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा मुंह लिया है इस कंपनी के खिलाफ उसका रीजन क्या है। तो इन सभी चीजों के लिए आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS by NS में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक व शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका रशियन कोर्ट है उसने बोल दिया है कि जो आपकी मेटा है वो बिल्कुल उतनी बुरी है जितना आपका ISIS। तो ये ISIS तो आपको पता ही होगा, एक पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेम उसने बता दिया कि जो आपकी मेटा है वो भी सेम उसी कैटेगरी के अंदर लाई करती है। तो अब देखो इसका रीजन देखते हैं। यहाँ पे उसने क्या बताया कि सबसे पहले आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी कोर्ट के पास जाती है मार्च के अंदर कि जो आपका फेसबुक है वो हमारे रशियन जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप इसके खिलाफ एक मतलब कि जो भी आपका केस है आप वो दायर करो या जो भी कुछ है। और उसके बाद अब फाइनली जो आपका कोर्ट है उसने भी बोल दिया है कि भाई जो गवर्नमेंट ने हमारे पास जो पेटिशन भेजी थी या जिसके ऊपर हमने मतलब सुनवाई की है तो हमारे रशियन रूल्स के अकॉर्डिंग वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने उसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। अब उस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के बाद जो आपकी मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम है इन दोनों को तो बिल्कुल तभी की तभी ऑन द स्पॉट वहीं पर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो आपका व्हाट्सएप है उसके ऊपर अभी ये कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका व्हाट्सएप है उसके लिए नहीं है, ये है सिर्फ आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। तो देख लेते हैं पहले एक बार ये मेटा कंपनी है क्या। तो पिछले साल ही 2021 के अंदर जो आपके फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने आपका क्या किया था, फेसबुक का नाम चेंज करके कर दिया था मेटा। और ये मेटा उन्होंने बेसिकली क्यों बताया था कि जो आज के दिन हमारा जो ये वर्चुअल वर्ल्ड जो बना हुआ है तो उसी के बेसिस पे उसने बोला कि ये नाम चेंज की रिक्वायरमेंट हमें फील हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने मेटा कर दिया था। और आज के दिन जो आप देखते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों की तीनों आपकी जितनी भी इनकी बिलोंगिंग है, जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं, जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी आपकी मेटा कंपनी के पास है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी आपकी कंपनी है और ये आपकी यूएस के अंदर लाई करती है। अब एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग और समझ लेते हैं। देखो एक्सट्रीमिस्ट का मीनिंग क्या होगा कि आपने सुना होगा कि एक तो होती है फार लेफ्ट पॉलिटिक्स और एक होती है फार राइट पॉलिटिक्स। तो इन दोनों को वर्ड को आप बोल सकते हो कि ये दोनों के दोनों आपके एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे आप इनको समझ सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा लेफ्ट में भी चले जाते हो तो वो भी आपका एक्सट्रीमिज्म देखा जाएगा, और अगर आप बहुत ही ज्यादा राइट में चले जाते हो तो वो भी आपका एक्सट्रीमिज्म देखा जाएगा। अब इसकी वजह से आपका क्या होता है, अगर आप रेडिकलिज्म, आप रिएक्शनिज्म, फंडामेंटलिज्म और फैंटेसिज्म, अगर इन सभी वर्ड के ऊपर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो तो दैट इज नोन एज योर एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट घोषित करने के लिए आप देख सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन की लाइफ को खतरे में डालते हो या उसकी वजह से आपके जो दूसरे पर्सन है उनकी भी खतरे में लाइफ जाती है, कोई सीरियस वायलेंस करते हो किसी एक पर्सन के खिलाफ, या कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप सीरियस डैमेज करते हो, या आप जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के अंदर कोई सीरियस रिस्क ले लेते हो, तो ये सभी जो एक्टिविटी हैं इन सभी के बेसिस पे आपकी जो कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डाल सकती है इन एक्टिविटी के बेसिस पे। तो अब रशिया के अंदर बताते हैं आपको कि कौन सी एक्टिविटी वो एक्चुअल में हुई है। तो पहले तो आप एक बार रशियन जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने क्या बोला है कि हम जो रशिया है वो आपका फेसबुक को लीगली एक ब्रांड बनाना चाहता है एज ए एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके ISIS और आपके ये बने हुए हैं। तो सेम उन्हीं की तरह ये बोला है कि उसको हम ब्रांड करना चाहते हैं बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने बोल दिया है कि जो आपकी मेटा है वो हमारे रशियन लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हमने उसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के उसकी सारी की सारी एक्टिविटी को रशिया के अंदर बैन कर दिया है। और ये बोला है कि जो आपका रशियन कम्युनिकेशन वॉचडॉग है, जैसे हर कंपनी के अंदर जितनी भी आपकी साइबर एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो सेम वही जो इनका वॉचडॉग है तो उसको बोल दिया गया है कि आप जो मेटा के इंस्टाग्राम और आपका जो फेसबुक है, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हैं, उन सभी को रेस्ट्रिक्ट
रेस्ट्रिक्ट कर दो, उनका जितना भी जो एक्सेस हो रहा है, हमारे जितने भी आदमी उनको यूज कर रहे हैं, आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो इसी के साथ आप समझ सकते हो कि कल से रसिया के अंदर जो आपका फेसबुक है और फेसबुक के साथ जो आपका इंस्टाग्राम है, दोनों को वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब इसकी वजह से आपका क्या हुआ है कि जो आपकी रशियन गवर्नमेंट है, अब देखो रशियन गवर्नमेंट के लिए आपका एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल। अब ये आपको जो एक किला दिखाई दे रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा राष्ट्रपति भवन है, आप अगर यूएस के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको व्हाइट हाउस देखने को मिलेगा। तो सेम उन्हीं के बेसिस पे जब भी हम रशियन गवर्नमेंट को अगर किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्रिमलिन। ये देखो आप उसकी जो मतलब के हिसाब से जहां पर इसके अंदर जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो आपके रहते हैं। तो इसका क्रेमलिन का मीनिंग क्या होता है? एक किला। तो ये देखो आपका चारों तरफ से इसको एज ए किले के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है और ये आपका बहुत ही बड़ा है। नियरली ये बोला जाता है कि लगभग 3 लाख आदमी है इसको विजिट कर सकते हैं एक साथ। तो आप समझ सकते हो ये आइडिया लगा कि ये कितना ज्यादा बड़ा है साइज के अंदर। तो आपको पता ही है कि जब से रशिया ने आपका यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था, तो तब से इन दोनों के बीच में आपकी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। और अब ये देखो आपकी टेंशन वो किस कदर पे बढ़ गई है कि रशिया ने इसको बिल्कुल अपनी कंट्री से बैन कर दिया है। अब रीजन देखते हैं कि रशिया ने एक्चुअल में ऐसा किया क्यों है। तो रशिया के पास यहाँ पर आपके 2 रीजन हैं। सबसे पहले तो जो आपका मेटा है उसने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई रशियन मीडिया आपका जो भी कोई आपकी पोस्ट करती है तो ये उसको मतलब कि पहले तो उसके फैक्ट चेक करते थे और उसके बाद उसको वहां पे पोस्ट करते थे। तो भाई रशियन मीडिया ने ये बोला था कि स्टेट मीडिया ने, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हमने मीडिया ने आके जो आपका स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जब वो कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रही है तो आप उसके जो फैक्ट हैं जितने भी, आप उनको क्यों चेक कर रहे हो? आप उस पोस्ट को सभी को आप ऐसे ही तो करते हो, डाल देते हो, लेकिन आप हमारे पोस्ट को ही चेक क्यों कर रहे हो? पहला रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है कि जो मेटा ने अपने जितने भी आपके हेट स्पीच के रूल है ना, उनके अंदर एग्जेम्पशन दे दी इसके बेसिस पे। अब एग्जेम्पशन कैसे दे दी? यहां पर आप देख सकते हो कि उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को अलाउ कर दिया टेम्परेरली, परमानेंट नहीं किया है। ये यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है, कुछ छूट दी गई है उसको यहाँ पे हेट स्पीच रूल के अंदर। और उसके बेसिस पे आपका जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उसकी डेथ के लिए और जितने भी आपके रशियन सोल्जर हैं उनके अगेंस्ट वॉयलेंस के लिए आपकी एक कॉल हुई इन दोनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ कि आपका यूक्रेन के अंदर पता है आपको वॉर स्टार्ट हुई थी और ये आपकी एक एग्जेम्पशन दी गई है। तो इस वजह से, इन दोनों रीजन की वजह से आपका जो रशियन गवर्नमेंट है उसने इसको यहाँ पे बैन किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि जो आपका व्हाट्सएप है इसके लिए अभी ये ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए बिल्कुल एक्चुअल में आ चुका है। अब ये देखो, आप ये देख सकते हो कि जो आपका फरवरी है, तो फरवरी के अंदर ये आपका फेसबुक ने किया था, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लेट यूजर कॉल फॉर द डेथ ऑफ रशियन सोल्जर ओवर यूक्रेन। तो यहाँ पर इसने अलाउ भी किया था। और अब आप देख सकते हो कि जो आपका ये फेसबुक की तरफ से फर्स्ट टाइम नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2009 के अंदर जो आपका ईरानियन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन थे उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी आपके फेसबुक ने सेम यही काम किया था। जो आपका इजिप्ट के अंदर रिवॉल्यूशन हुई थी 2011 के अंदर, उसके अंदर भी फेसबुक ने यही काम किया था। जो आपका ट्यूनेशिया रिवॉल्यूशन है उसके अंदर भी फेसबुक ने ये काम पहले कर चुकी है 2014 और 2014 के अंदर जो आपके हांगकांग प्रोटेस्ट है। तो इन सभी केसेस पे जो आपकी फेसबुक है ये पहले भी कर चुकी है। तो फेसबुक ने किया तो ये उसी के अकॉर्डिंग था कि भाई ठीक है, मतलब कि हम पहले भी इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशन दे चुके हैं हमारे हेट स्पीच रूल के अंदर। तो ये था आपका पूरा मुद्दा। और अब तक इस मुद्दे के ऊपर जब से रसिया ने उसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, आपके मेटा की तरफ से ऑफिशियली कोई भी कमेंट निकल के नहीं आया है। तो ये था आपका छोटा सा डिस्कशन। आई होप आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर चीजें आपको पसंद आई तो आप चीजों को लाइक व शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।